अध्याय 21 अनुग्रह वर्षा। श्री गणेश, भगवती सरस्वती व गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीतारामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। अब एकाग्र मन से श्रवण करो कि किस प्रकार ठाकुर और दूसरों को महान संत के दर्शन हुए, जिसकी चर्चा गत अध्याय में की गई थी। उस वक्ता के शब्द व्यर्थ हैं जो श्रोताओं के कानों पर पड़ने पर उन्हें आनंदित न कर दें या फिर भावुक होकर वे रोमांचित न हो जाएं। ऐसा कथन व्यर्थ है जिसके श्रवण से श्रोतागण आनंदित न हो या भावातिरेक के कारण उनका कंठ न रुंध जाए और उनके नयनों से प्रेमानंद के अश्रु न बहने लगे। बाबा की वाणी मनोहारिणी थी। उपदेश देने की उनकी पद्धति अलौकिक थी। मैं अनन्य भाव से उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ, जिनकी लीलाएं हर कदम पर नवीन और अद्भुत थी। जब तक भाग्य प्रसन्न न हो तब तक संत समागम की प्राप्ति नहीं होती, और कोई संत समीप भी हो फिर भी पापी को वे नजर नहीं आते हैं। और इसकी सत्यता को जांचने के लिए किसी को देश विदेश जाने की जरूरत नहीं है। क्यों मैं स्वयं श्रोताओं को अपने अनुभव का वर्णन करूंगा। मुंबई के उपनगर बांद्रा में पीर मौलाना नामक एक प्रसिद्ध सिद्ध रहते थे। उनके पावन दर्शन के लिए अनेक हिंदू, पारसी, अन्य धर्मावलंबी और प्रबुद्ध जाया करते थे। उन दिनों मैं उस समय उपनगर का न्यायाधीश था। उनका एक मुजावर जिसका नाम यूनुस था, उनके भक्ति भाव से सेवा किया करता था। यह यूनुस दिन रात मुझे उनके दर्शनार्थ जाने का आग्रह करता था। भले ही हजारों लोग वहां दर्शन के लिए जाते हों, लेकिन मैं भी वहां क्यों जाऊं? उनकी भावना के आदर के लिए मैं अपने आप को विश्वास क्यों दिलाऊं और अपयश कमाऊं? इस प्रकार के भाव सदैव मेरे मन में आते रहे हैं और मैं कभी उनके दर्शन के लिए नहीं गया। शायद मैं अपनी ही छाया से भयभीत था, या शायद मेरा दुर्भाग्य उनके दर्शन के बीच रुकावट पैदा कर देता था। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। फिर वहां से मेरा तबादला हो गया, लेकिन बाद में जब उपयुक्त समय आया तब शिरडी से उनका अभिन्न संबंध स्थापित हो गया। संक्षेप में कहें कि भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जिन पर ईश्वर कृपा होती है उनके लिए उसकी प्राप्ति बहुत सुगम है। अन्यथा ऐसा योग बहुत ही दुर्लभ है। अब मेरे श्रोताओं, इस संबंध में एक रोचक कथा का श्रवण करो और देखो कि किस प्रकार अनादिकाल से इन संतों में परस्पर संबंध और गुप्त व्यवस्था होती है। उपयुक्त समय पर और परिस्थिति की जरूरत के अनुसार वे अपनी पसंद के स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं अवतार लेते हैं, लेकिन वे परस्पर अभिन्न हैं। यद्यपि उनका स्थान, समय और उद्देश्य भिन्न हो सकता है, परंतु हर संत दूसरे के चित्त को संपूर्ण रूप से जानता है। अंतःकरण से वे सभी एक ही होते हैं। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अधिकारी नियुक्त करके वहां उन्नति, सुख, समृद्धि लाता है, उसी प्रकार स्वानंद सम्राट विभिन्न स्थानों पर प्रकट होकर अपने राज्य के जहाज का कुशलता पूर्वक संचालन कर गुप्त प्रकार से उसका मार्गदर्शन करते हैं। एक बार एक व्यक्ति थे जो अंग्रेजी विद्या विभूषित थे और जिसके पास बीए की डिग्री भी थी। वे धीरे धीरे उन्नति करते हुए प्रसिद्ध अधिकारी पद पर प्राप्त कर चुके थे। बाद में वे मामलतदार बन गए और धीरे धीरे प्रगति कर उच्च पद ग्रहण करते हुए डिप्टी कलेक्टर बन गए। सौभाग्यवश उन्हें बाबा की शरण में आकर कृपा प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। मामलतदार का प्रतिष्ठित कार्यालय सांसारिक दृष्टि से आकर्षित प्रतीत होता है। जिस प्रकार पहाड़ी दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगती है, लेकिन समीप से देखने पर कजरी पौधे से घिरी नजर आती है, प्रतिष्ठा मामले में वह फिर भी बहुत महान है। वे दिन बीत गए जब इस अधिकारी पद का आनंद लेने की प्रबल इच्छा होती थी और जनसाधारण भी अधिकारियों का सम्मान कर एक दूसरे को प्रसन्न रखते थे। लेकिन आजकल कितना कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करना पड़ता है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। वे दिन बीत चुके हैं जब यह नौकरी आरामदायक होती थी। आजकल तो केवल जिम्मेवारी और जवाबदेही ही है। हाँ, धन का कोई अभाव नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ कठिन श्रम भी करना पड़ता है। आजकल अगर
अगर व्यक्ति पूर्ण लगन और मेहनत से काम करे तो भी उसे उतनी इज्जत प्राप्त नहीं होती जो पहले समय में मामलतदार को प्राप्त होती थी और जो राजसी ठाट बाट उसके दफ्तर में होता था, जो आमतौर पर डिप्टी कलेक्टर के मुकाबले का हुआ करता था। इसके अलावा इस अधिकार संपन्न और प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने के लिए बिना धन के व्यय किए और बिना निरंतर परिश्रम और अध्ययन किए कौन इसे प्राप्त करने की सोच सकता है। पहले उन्होंने बीए की परीक्षा पास की, फिर उन्होंने प्रति माह 30 रुपये वेतन प्राप्त कर राजस्व विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर कार्य किया। ऐसी थी उनकी धीमी प्रगति। उपयुक्त समय पर वे पूर्व दिशा के उस पार घाट में जाकर भूमि मापक दल के साथ परीक्षण प्राप्त करते, जिसके लिए उन्हें भूमि मापने की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भूमि सर्वेक्षण दस्ते के साथ ही रहना पड़ता था ताकि वे विभागीय परीक्षा पास कर सके। बाद में एक अधिकारी की मृत्यु के कारण जब एक पद रिक्त हुआ तब वह उनके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, लेकिन अब बहुत हो गई। यह एक लंबी घुमावदार कथा है। व्यर्थ की बातचीत का क्या लाभ। अब इस कथा को सुनो कि किस प्रकार ऐसा व्यक्ति साईं से भेंट कर सका। बेलगांव के समीप बड़गांव नामक ग्राम है, जहाँ एक भूमि सर्वेक्षक दल गया और वहीं पर अपना शिविर लगाया। उस ग्राम में एक संत पुरुष थे, इसलिए वह उनके दर्शन के लिए गया और उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रसाद सहित उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय संत के हाथ में निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ था, जिसे वे पढ़ रहे थे। कुछ समय बाद जब वे जाने के लिए आज्ञा मांगने के लिए उठे तो सुनो, उन साधु ने उल्लासपूर्ण ढंग से उन्हें क्या कहा। अच्छा, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन इस ग्रंथ को अवश्य देखना। याद रखो, ऐसा करने से तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी और बाद में जब तुम अपने कार्य की पूर्ति के लिए उत्तर दिशा में जाओगे तो मार्ग में भाग्यवश तुम्हें महापुरुष संत के दर्शन होंगे। वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे तुम्हारे हृदय को स्थिरता और शांति प्राप्त होगी। वे स्वयं तुम्हें उपदेश देंगे और तुम्हें उनका बोध करवाएंगे। वहाँ पर कार्य समाप्त होने पर उनका स्थानांतरण जुन्नर पूना जिले को हो गया, जहाँ नाड़े घाट पार करके जाना पड़ता था। वह घाट अधिक ऊंचा होने के कारण प्रसिद्ध है और उसकी चढ़ाई पार करना बहुत ही कठिन व कष्टदायक है। वहाँ का मार्ग खतरनाक है और उसे पार करने के लिए भैंसे की सवारी करनी पड़ती है। यातायात का वही एकमात्र साधन था, इसलिए आसपास से सवारी के लिए एक भैंसे को लाया गया। हो सकता था कि भविष्य में वे उन्नति करके उच्च पद को प्राप्त कर लें और उनके पास घोड़े, कारें आदि हों, लेकिन उस समय तो उन्हें उस भैंसे का ही उपयोग करना था जो उनके पास था। उस घाट को पैदल पार करना असंभव है, लेकिन भैंसे के अलावा यातायात का अन्य कोई साधन भी नहीं था। ऐसा अद्भुत था वह नाड़े घाट और उतना ही अद्भुत था वह यातायात का साधन। फिर विचार कर उन्होंने भैंसे की पीठ पर गद्दे और जीन कसवाई और बड़ी कठिनाई से उस पर चढ़ गए। जीन तो कसवाली, लेकिन चढ़ाई बहुत ढलवा खड़ी थी और उस पर भैंसे जैसा अपूर्व वाहन, और क्या झटके, धक्के और तीव्र झकोरे। उनकी कमर में दर्दनाक मोच आ गई। खैर, यात्रा समाप्त हुई। जुन्नर का कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो गया। फिर उनके बदले के आदेश पत्र जारी हो गए और उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा। उनका स्थानांतरण कल्याण हो गया, जहां उनकी भेंट चांदोरकर से हुई। जब उन्होंने उनसे साईंनाथ की कीर्ति के विषय में सुना तो उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही वहां जाने का अवसर स्वयं ही प्रस्तुत हो गया। चांदोरकर शिरडी जाने के लिए तैयार थे और उनसे बोले, चलो हम दोनों मिलकर शिरडी चलते हैं। हम दोनों उनके दर्शन कर उन्हें प्रणाम करेंगे और 1-2 दिन वहां बिताकर वापस कल्याण लौट आएंगे। लेकिन उसी दिन थाने के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे की तारीख पक्की हुई थी, इसीलिए उन्हें चांदोरकर के साथ जाने का विचार त्यागना पड़ा। नाना साहब का आग्रह व्यर्थ ही गया। तब उन्होंने कहा कि बाबा समर्थ हैं और तुम्हारे दर्शन की इच्छा को संतुष्ट करेंगे। उस कोर्ट केस का क्या परिणाम? लेकिन उन्हें विश्वास नहीं दिलाया जा सका, क्योंकि उन्हें सुनवाई पर जाने का भय था। मस्तक पर लिखी हुई कष्टदायक फलहीन यात्रा से भला कौन बच सकता है।
नाना साहेब चांदोरकर ने पूर्व अनुभवों का वर्णन किया कि किस प्रकार सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं अगर दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो। लेकिन वे उनके शब्दों से खुद को विश्वास नहीं दिला सके। वे अपने ही स्वभाव का क्या कर सकते थे। वे बोले, पहले मुझे इस मुकदमे को अंत तक देखने दो और इस कष्टदायक चिंता से मुक्त होने दो। इसलिए वे थाने चले आए और चांदोरकर शिरडी के लिए रवाना हो गई। उन्होंने दर्शन किए और वापस चल दिए। इसी बीच थाने में एक अद्भुत घटना हुई। हालांकि वे मुकदमे की तारीख के लिए पहुंच गए थे, परंतु उसकी तारीख को आगे के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन अब तो चांदोरकर भी वापस जा चुके थे। मन ही मन उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। अरे कितना अच्छा हुआ होता अगर मैंने केवल उनकी बात पर विश्वास किया होता। चांदोरकर मुझे अपने साथ ले जाते और मेरे दर्शन करने का उद्देश्य शिरडी में आसानी से पूर्ण हो गया होता। लेकिन अब यह कोर्ट में मुकदमे का मामला भी बीच में लटका हुआ है और मेरा एक साधु के दर्शन लाभ का सुअवसर भी चूक गया है। फिर उन्होंने तत्काल ही शिरडी जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है अगर मैं शिरडी जाऊं और भाग्यवश वहां मुझे नाना मिल गई तो मैं स्वयं ही मुझे साईनाथ का संरक्षण दिलवा देंगे, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। शिरडी में किसी को नहीं जानता, मेरे लिए वह जगह बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा होगा अगर मुझे नाना मिल गई, परंतु मिलने के आसार बहुत ही कम है। ऐसा सोच विचार कर वे रेलगाड़ी पर सवार होकर अगले दिन शिरडी पहुंच गए। वास्तव में नाना वहां नहीं थे। जिस दिन उन्होंने शिरडी के लिए प्रस्थान किया, नाना की उसी दिन की वापसी थी। मन ही मन वे बहुत दुखी और निराश हो गई। लेकिन वहां उन्हें कोई और खास मित्र मिल गया जिसने साई दर्शन में सहायता करवाई और इनके हृदय की प्रबल इच्छा शांत हो गई। बाबा के दर्शन करने पर ठाकुर ने उनके चरणों की ओर खींचे चले गए। उन्होंने साईं के चरणों में झुककर प्रणाम किया। भाव विभोर होने के कारण वे रोमांचित हो गए और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। फिर वैसे ही वे एक क्षण के लिए उठे और बाबा के समक्ष खड़े हुए तो त्रिकालज्ञ बाबा ने जो हंसते हुए उन्हें कहा, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जो कन्नड़ अप्पा ने तुम्हें कहा था वह भैंसे पर बैठकर घाट को पार करने के समान था, लेकिन इस मार्ग पर चल पाना इतना सुगम नहीं है। यहाँ तो घोर परिश्रम द्वारा शरीर को कष्ट पहुँचाना भी अनिवार्य है। जब यह सार गर्भित शब्द उनके कानों में पड़े तो उनके हर्ष का पारावार न रहा। इन शब्दों के अनुभव से पहले ही जो कुछ अन्य संत ने कहा था उसकी सत्यता प्रमाणित हो गई। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा के चरणों पर अपना मस्तक रखा और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो, इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। आप और केवल आप ही मेरे संत हो। केवल आज ही मैं निश्चल दास की पुस्तक का अर्थ पूरी तरह समझ पाया हूँ और परमानंद का अनुभव कर रहा हूँ। अरे कहाँ वह वडगांव और कहाँ शिरडी जैसे सत्पुरुष और कैसी महापुरुषों की जोड़ी। कितनी संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट भाषा और उपदेश देने में कितनी कुशलता। एक ने कहा, ग्रंथ का पठन करो, कालांतर में तुम्हें एक महान संत मिलेंगे जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हें तुम्हारे भविष्य के उद्देश्य से अवगत कराएंगे। भाग्यवश मेरी भेंट उन महान संत से भी हो गई और उन्होंने मुझे संकेत भी दिया कि वे वही संत हैं जैसे कि एक संत ने आज्ञा दी थी। मैंने उस ग्रंथ का पठन भी किया और अब मुझे दूसरे संत के आदेशानुसार आचरण करना चाहिए। साईनाथ ने उनसे कहा, जो अप्पा ने कहा था यथार्थ में वही सत्य है, लेकिन जब उस सब को तुम आचरण में लाओगे केवल तभी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बडगांव में निश्चल दास कृत विचार सागर का भक्त के कल्याणार्थ उसके पठन का आदेश दिया गया था। कुछ समय बाद जब ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ा गया था तब शिरडी में यह ज्ञान हुआ था कि किस प्रकार उसे आचरण में लाना चाहिए। सर्वप्रथम ग्रंथ का ध्यानपूर्वक श्रवण किया जाना चाहिए। उसे शुरू से लेकर अंत तक बार बार पढ़ना चाहिए। इस प्रकार निरंतर उसी का ध्यान करना चाहिए। ग्रंथ का पठन पाठन मात्र ही पर्याप्त नहीं है, उसे आचरण में भी लाना चाहिए, अन्यथा उल्टे रखे बर्तन के ऊपर जल डालने के समान ही होगा। यथार्थ में वह ग्रंथ अवलोकन व्यर्थ है जो निज अनुभव आधार पर ज्ञान न दे। बिना गुरु की कृपा के जो स्वयं ब्रह्मा संपन्न हो, पुस्तक के ज्ञान निसफल ही होता है। इसी संदर्भ में एक लघु कथा भक्ति की यथार्थता और पुरुषार्थ की आवश्यकता के सत्य को प्रमाणित करेगी। श्रोतागण अपने स्वार्थ के लिए ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। पुणे के अनंतराव पाटणकर को साईं दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई और वे तुरंत शिरडी आ गए। उन्होंने वेदांत का श्रवण किया
और मूल संस्कृत उपनिषदों का टीका सहित पठन किया था, लेकिन इससे उसे मन की शांति नहीं मिली थी। व्याकुलता उन्हें छोड़ती ही नहीं थी। लेकिन साईं समर्थ के दर्शन करने के बाद उनके नेत्र शीतल हो गए और वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के चरण छुए और यथा योग्य पूजन किया। अनंतराव हाथ जोड़कर बाबा के समक्ष बैठ गई और फिर प्रेम पूर्वक और आदर भाव से उनसे पूछा, मैंने विविध ग्रंथों का अवलोकन किया है और ध्यान पूर्वक वेद वेदांग और उपनिषदों का अध्ययन किया है। मैंने उत्तम शास्त्रों और पुराणों का भी श्रवण किया है, फिर भी मेरा मन अशांत और व्याकुल क्यों है? और अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वह सब व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। निरक्षर भक्त भी मुझे अपने आप से कहीं श्रेष्ठ प्रतीत हो रहे हैं। यथार्थ में मेरा ग्रंथावलोकन व्यर्थ हुआ, शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन व्यर्थ गया, सभी प्रकार का पुस्तक ज्ञान व्यर्थ है जब तक कि मन शांत न हो। अरे शास्त्रों में निपुणता कितनी खोखली है और महावाक्य के जप का भी क्या लाभ अगर वे मन को शांति प्रदान न कर सके। और ब्रह्मा की प्राप्ति भला कैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भला कैसे आसा। लोगों से सुनने पर यह संदेश मुझ तक पहुंच गया है कि साईं दर्शन से ही सभी चिंताएं दुविधाएं दूर हो जाती हैं। बाबा की विनोद गोष्ठी और वार्ता से ही सत्मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे महाराज, आप पुण्य आत्मा व आत्म संयम के भंडार हैं। मैं दीन आपके चरणों में आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा मन शांत और स्थिर हो जाए। तब महाराज ने एक हास्यप्रद लाक्षणिक कथा का वर्णन किया, जिससे अनंतराव को संतोष हुआ कि जो ज्ञान उपार्जन उन्होंने आज तक किया है वो लाभप्रद है। अब मैं इस कथा का वर्णन करता हूँ जो छोटी है लेकिन अर्थपूर्ण है। ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करो। इसमें कोई शक नहीं कि कथा हास्यपूर्ण है, लेकिन वह अर्थपूर्ण बोध भी करवाती है। कोई ऐसी कथा का अनादर करेगा। फिर बाबा ने कहा, एक बार यहाँ एक सौदागर आया। तब उसके सामने एक घोड़ी ने लीद के 9 गोले किए। जिज्ञासु और कार्य तत्पर सौदागर ने अपनी धोती का एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले संभाल कर रख दिए और इस प्रकार उसका चित्त शांत और स्थिर हो गया। साईं समर्थ ने यह कहा है, इसका क्या महत्व हो सकता है? उस सौदागर ने लीद के 9 गोले क्यों इकट्ठे किए? इस सब का क्या अर्थ है? यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ऐसा विचार करते हुए अनंतराव ने वापस आकर सारी घटना गणेश दामोदर केलकर उर्फ दादा केलकर को सुनाई। उन्होंने पूछा, वह सौदागर कौन है और लीद के विषय में बात करने का क्या प्रयोजन? उसके अलावा 9 लीद के गोलों का क्या कारण? कृपया इस सब का क्या अर्थ है, मुझे समझा दीजिए। दादा, यह क्या पहेली है? मैं अल्पबुद्धि से समझ पाने में असमर्थ हूँ। मुझे सीधी सादी भाषा में स्पष्ट करके बताओ ताकि बाबा का उद्देश्य समझ आ सके। और दादा बोले, जो कुछ बाबा कहते हैं उसे मैं स्वयं भी अच्छी तरह नहीं समझ पाता हूँ, परंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं जो कुछ समझ सका हूँ वह तुमसे कहता हूँ। वह घोड़ी ईश कृपा है और लीद के 9 गोले भक्ति के 9 प्रकार हैं। बिना भक्ति की ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है, केवल ज्ञान से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। देखो, 9 विद्या भक्ति यानी भक्ति के 9 क्रम हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला, श्रवण ईश्वर अवतारों और संतों के पवित्र कार्य वचनों को सुनना। दूसरा, कीर्तन भगवान का भजन करना। तीसरा, नाम स्मरण नाम जप व मनन करना। चौथा, पाद सेवन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होना। पांचवा है अर्चन पूजा व अर्चना करना। छठवां है वंदन संतों का आदर सत्कार करना। छठवां है दास्य दास्यता ईश्वर की सेवा करना। आठवां है सख्यता मैत्री भाव रखना। और 9वां है आत्मनिवेदन अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना। यदि इनमें से एक को भी हृदय में दृढ़ भाव से कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि, जो केवल भक्ति के भूखे हैं, अति प्रसन्न होकर स्वयं भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं जैसे जप तप व्रत योगाभ्यास तथा वेदों और उपनिषदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपुट न हो, बिल्कुल शुष्की है। वेद ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने आप को सौदागर मानो और फिर इस व्यापार आचरण का संदेश समझने की कोशिश करो। यानी जब एक बार 9 विद्या भक्ति की पताका ऊंची लहराएगी तब ज्ञान राजा प्रसन्न होंगे।
घोड़ी ने लीद के 9 गोले किए, जिन्हें जिज्ञासु सौदागर ने तुरंत आगे भागकर संभाल लिया। उसी प्रकार अगर तुम दृढ़ता से नव विद्या भक्ति के मार्ग का अनुसरण करोगे तो तुम्हें मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। केवल इससे ही मन स्थिर हो जाएगा। यही मन को पवित्र, गंभीर और सर्वत्र सद्भाव बना देगा। इसके अभाव में अस्थिरता और चंचलता अनिवार्य हो जाती है, ऐसा गुरु राई ने सप्रेम कहा। दूसरे दिन जब अनंतराव बाबा को प्रणाम करने गए तो उनसे पूछा गया, क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित कर उन्हें अपनी धोती के छोर में बांध लिया है? और अनंतराव ने प्रार्थना की, अगर इस अनाश्रित और दीन प्राणी पर आपकी कृपा होगी तभी उन्हें सरलता पूर्वक एकत्रित करना संभव है। आखिर उनका क्या महत्व है? तब बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारे लिए सब मंगल ही होगा। यह शब्द सुनकर अनंतराव के हर्ष का पारावार न रहा और वे सुख शांति का आनंद लेने लगे। और अब भक्तों, एक अन्य लघु कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो, जिससे बाबा की त्रिकालता व भक्तों के दोष दूर कर उन्हें उचित पद पर ला देने का विवरण मिलेगा। एक बार शिरडी में एक वकील आए और तुरंत मस्जिद को गए। उन्होंने साईनाथ के दर्शन किए और उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने बाबा को दक्षिणा भेंट की जो उनके पास थी और तुरंत एक कोने में जाकर बैठ गई। अचानक ही वे बाबा के वहां उपस्थित अन्य लोगों के साथ होने वाले वार्तालाप को सुनने को उत्सुक हो गए। बाबा ने अपने मुंह उनकी तरफ मोड़ा और उनकी ओर लक्ष्य करते हुए कुछ कहा। बाबा के शब्दों ने उन पर गहरा प्रहार किया, जिससे वे मन ही मन बहुत उदास हो गए। अरे, लोग कितने धूर्त हैं, वे तुम्हारे चरणों में आकर गिरेंगे, इसके अलावा दक्षिणा भी देंगे, लेकिन दिल में सदैव गालियां देते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। यह सुनकर वकील चुप रहे, परंतु उनका मन सब कुछ समझ गया था। वे जानते थे कि बाबा के उद्गार एकदम सही थे। उन्हें उनका तात्पर्य पूर्ण रूप से समझ आ गया था। बाद में जब वे वाड़े को लौटे तो उन्होंने दीक्षित से कहा कि बाबा के शब्द तीखे तो थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वह सत्य था। जिस क्षण में अंदर घुसा, बाबा ने आरोपों की बौछार मुझ पर की। वास्तव में मेरे को दी गई सही चेतावनी दी कि मुझे दूसरों के प्रति बुरे विचार रखने नहीं चाहिए और न ही औरों की निंदा करनी चाहिए। हमारे मुंसिफ जो रोगग्रस्त थे, छुट्टी लेकर आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आई, लेकिन बातचीत के दौरान बाथरूम में उनके संबंध में चर्चा होने लगी। बहस और वाद विवाद होने लगा, हालांकि उससे किसी का कोई लेना देना नहीं था। क्या बिना औषधि सेवन किए केवल साईं के शरण में जाने से शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाना संभव है? और क्या मुंसिफ के उच्च पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इस प्रकार व्यवहार करना शोभा देता है? जब इस प्रकार मुंसिफ की निंदा चल रही थी तो साथ साथ साईं को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी बहुत उपहास किया गया। मैंने भी इस आलोचना में हिस्सा लिया, चाहे थोड़ा ही क्यों न लिया हो, और मेरी उसी दूषित आचरण को बाबा ने प्रकट किया है। यह मेरे लिए उपहास नहीं बल्कि उनकी कृपा और अनुग्रह है, जो मुझे यह शिक्षा देती है कि निरर्थक बहस, वाद विवाद, तीक्ष्ण प्रतिक्रिया और दूसरों के प्रति बुरे विचारों को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। यह एक और प्रमाण था कि 100 मील दूर होने पर भी साईं सबके हृदय की बात को जानते थे। वास्तव में वे अंतर्ज्ञानी थे। इससे एक और बात भी जाहिर होती है, चाहे बीच में पर्वत पहाड़ क्यों न आ जाए, साईं की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। वे सबके हृदय की गुहा बात जान लेते थे और उनसे कुछ छिपा न था। और तब वे वकील साहब ने प्रण लिया कि वे कभी किसी का छिंद्रावेषण एवं निंदा नहीं करेंगे और न ही किसी के प्रति मन में दुर्विचार ही आने देंगे। चाहे हम कहीं भी क्यों न हो और चाहे कुछ भी क्यों न करें, साईं की दृष्टि से कुछ नहीं चूकता। इस विषय का उन्हें निश्चय हो गया। धीरे धीरे उनकी दुर्व्यसनों की और रुझान भी समाप्त हो गई। मन में धार्मिक और शुभ कर्म करने की इच्छा जागृत हुई और चित्त में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि साईं तुम्हारे आगे पीछे सर्वत्र विराजमान है, उन्हें धोखा देने की शक्ति किसमें है। अगर हम ध्यान से देखें कि इस कथा का सीधा संबंध उन वकील साहब से है, परंतु साथ ही हर प्रकार से यह सबके लिए शिक्षाप्रद है। और मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि उन वकील की तरह ही यह वक्ता, उनके सभी श्रोतागण और साईं के अन्य भक्त भी ऐसी ही भावनाओं का पालन करें और उन्हें व्यवहार में लाएं।
जब साईं जो कृपा के मेघ हैं अपनी दया की वर्षा बरसाएंगे तो हम सभी तृप्त हो जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो भी प्यासे हैं वे सभी तृप्त हो जाएंगे। साईंनाथ की महिमा अगाध है, उनकी महान कथाएं अंतहीन हैं। साईं चरित्र अगाध है, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वे पर ब्रह्मा अवतार हैं। हे श्रद्धालु श्रोताओं, अब अगले अध्याय में ध्यान पूर्वक ऐसी कथाओं का श्रवण करो जिनके श्रवण से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिससे तुम्हारा मन स्थिर और शांत हो जाएगा। साईं समर्थ को अपने भक्तों पर आने वाले संकटों का पूर्व ज्ञान होता था और वे विनोद वार्ता करते हुए हंसी मजाक से उन्हें पहले ही टाल दिया करते थे। भक्त हेमांड साईं को समर्पण करता है। अब यह कथा संपूर्ण होती है। आगे आने वाली कथा भक्तों के संकट निवारण के संबंध में है। भक्तों पर आने वाले कष्टों और विपदाओं का पूर्व ज्ञान होने के कारण कृपा सागर साईं किस प्रकार समय पर चेतावनी देकर उन्हें बचा लेते थे। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 21वां अध्याय अनुग्रह वर्षा संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमाडपंत ने सदाचारी और संतों की प्रेरणा से की है।